आज भी अपने ऊपर डाउट होता है, काश किसी ने हमारे ऊपर उस समय काम किया होता जब हम मोस्ट रिसेप्टिव थे। तो आज ये जो बच्चा इतना बड़ा और इतना परेशान हो रहा है, ये उस समय अगर संस्कार दिए गए होते आज इतना परेशान ना होता। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बच्चों को अच्छे संस्कार देने के बेहतरीन तरीके क्या है, किस प्रकार से हम बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने पहले बहुत बार अलग अलग ढंग से बोला हुआ है। पेरेंटिंग मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और इस पर मैंने एक बुक भी लिखी है पेरेंटिंग पर। एक गर्भ संस्कार नाम की, एक दिव्य गर्भ संस्कार के नाम से बुक भी लिखी है और इसके पूरी डीवीडी भी बनाई है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप इस टॉपिक पर बात करनी है, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि बच्चे को संस्कार उस समय दिए जाएं जब वो मोस्ट रिसेप्टिव होता है, जिसे हम बोलते हैं गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार सबसे उत्तम वे है एक बच्चे को अपने ढंग से डेवलप करने का। जो आप गुण देना चाहते हैं वहां पर दें। इसके बारे में आप विस्तार से हमारे वीडियो भी देख सकते हैं। गर्भ संस्कार क्या है, संजीव मलिक गर्भ संस्कार, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आप मिल जाएगा आपको। अब मैं बात करता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूं कि जो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं उनमें उनमें संस्कार कैसे डाले जाएं। सभी माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे संस्कारी प्रवृत्ति के हों, बच्चे बड़ों का आदर करना सीखें, उनको सम्मान दें, बच्चों में अच्छी आदतें हों, जीवन में वो सफल हों, अच्छे बुरे की पहचान हो, बच्चे शिष्टाचार और पूर्ण व्यवहार करना सीखें और बहुत सी चीज़ें जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसमें हम संस्कार विकसित कर सकते हैं। कौन से संस्कार, किस तरह के संस्कार हमें देने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले कहीं ना कहीं अपने आप पर भरोसा रखना। ये हमें बच्चे को शुरू से सिखाना चाहिए। अपने आप पर भरोसा, अपने आप से प्रेम, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। आज आप देख लो, आप इतने बड़े बच्चे बैठे हो सामने, अपने आप पर देखो, आपको आज भी अपने ऊपर डाउट होता है, काश किसी ने हमारे ऊपर उस समय काम किया होता जब हम मोस्ट रिसेप्टिव थे। तो आज ये जो बच्चा इतना बड़ा और इतना परेशान हो रहा है, ये उस समय अगर संस्कार दिए गए होते आज इतना परेशान ना होता। तो अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाया जाना होना चाहिए। ये पहली चीज है। आप इसको ईश्वर में आस्था की तरह से भी मान सकते हैं, क्योंकि अपने ही भीतर भगवान बैठे हैं। तो अपने ऊपर भरोसा जरूर रखें। तो अपने धर्म के प्रति थोड़ी सी जागरूकता जरूर दें, लेकिन फोर्स ना करें। कई बार मैं देखता हूं कि मम्मी पापा जो है बच्चों को मंदिर में जाके बेटा भगवान के आगे माथा टेको, उसका सिर पकड़ के ना उसको भगवान के आगे माथा टेक ऐसे करवा रहे हैं। झुकना सीखना चाहिए, पर जबरदस्ती नहीं। उसको एक फ्रीडम देनी है। हाँ, कुछ संस्कार से परिचय जरूर करवा देना है। भाई अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। हम आरती की थाली घुमाते हैं, बच्चे भी जिद करते हैं हम भी करें। हम नहाते हुए मंत्र बोलते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि हमें भी बोलने हैं। सुबह उठकर हम अपने हाथों को देखते हुए मंत्र का जाप करते हैं, बच्चे भी वही करते हैं। बच्चे पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो हमें वो भी वही करने लग जाते हैं। तो अच्छे से समझे, इसका बड़ा महत्व है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। उसको खुद से फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर जागृति लेकर आइए कि वो ढूंढे। जब समय आएगा तो वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिस पर भरोसा रखो, और वो शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। भगवान है लेकिन वो तुम्हारे ही भीतर है, और अपने भीतर की उस सत्ता को पहचानो। राइट। नंबर 2, बड़े बुजुर्गों का आदर करना। बड़े बुजुर्गों का आदर करना डेफिनेटली होना चाहिए। जब बच्चों के अंदर बड़े बुजुर्गों के प्रति कुछ गुण सिखाए जाते हैं, पैर छूना, उनके पैर दबाना, बुजुर्गों का ख्याल रखना, अनेक प्रकार के गुण। अब डेफिनेट ये बात है कि अगर पेरेंट्स ऐसा करते होंगे तो बच्चे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो पक्की बात है। पापा पहले, मम्मी पहले करके दिखाएं कि हम अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो तुम भी करो, डेफिनेटली करेंगे। तो उनके अंदर जो है अनेक प्रकार के गुण बच्चे के अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे को बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए कहें। जब उनके बुजुर्ग अपने जीवन के संबंधित कहानियां बताएं, अपने पास्ट की कुछ बातें बताएं, तो जीवन में बच्चे भी जो है उनको अपने जीवन में अपनाएं। और तो बच्चों को उनके जीवन से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो जानकारी मिलती है, वो ज्ञान, वो अनुभव, वो बड़े गजब की चीज है। जरूर उसके लिए प्रयास होना चाहिए और बच्चों को आदर करना जरूर सिखाना चाहिए बड़ों का, डेफिनेटली। राइट। उनको यह बताना चाहिए हमेशा कि मैं तुम्हारी एज में था तो मैं भी डरता था, तुम्हारी एज में था तो मेरे मन में भी डाउट पैदा होता था, तुम्हारी एज में था तो मेरे अंदर भी पेशेंस की कमी थी, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया। इस तरीके से बात को समझाएं तो सब समझ जाते हैं, जरूर समझते हैं। मुझे अपने माता पिता की बहुत सी बातें याद आती हैं। एक विशेष बात मैं बताता हूँ। मेरे पापा इतने ईमानदार थे, मतलब बहुत ज्यादा ईमानदारी के नाम पर, मतलब मजाल है कि किसी की एक चवन्नी भी, मेरे किराना की दुकान थी हमारी, तो किराने की दुकान पे आते रहते, हिसाब किताब होता रहता, बहुत से लोग उधार होते, लेके जाते, फिर बाद में दे जाते, ऐसे करके। एक बार पापा की दुकान पे मतलब कोई व्यक्ति ने उधार में कुछ हिसाब किताब में उसने 100 रुपये फालतू दे दी पापा को।
100 रुपये फालतू दे दिए। घर आके जब हिसाब लगाया पापा ने तो कहा कि 100 रुपये फालतू आ गया उस बंदे की तरफ से। मम्मी पापा दोनों रात को बेचैन बैठे हैं, हाय सुबह जल्दी कैसे, सुबह 5 बजे, मतलब थोड़ी टाइम हो कि रात के 11-12 बजे बज गए थे। अब तो कुछ फोन वोन तो उसमें होते नहीं थे भाई, इसको कैसे जाके इस बंदे को 100 रुपये लौटाए। इतने बेचैन थे रात को कि बड़े परेशान। और सुबह 4:45 बजे होंगे मम्मी उठ के, जो है ना, उसमें सर्दियों के दिन थे, मम्मी 4:45 बजे उनके घर के दरवाजे पे पहुंच गई, शायद उठ गए हो, और मैं उनको पहले पैसे लौटाऊं, 100 रुपये फालतू आ गए हैं। ईमानदारी। अब वो जो चीज बच्चे हम देख रहे हैं, खून में समा जाती है वो चीज, खून में, कि भाई ईमानदारी कितनी बड़ी बात होती है। आपने देखा होते हुए तो आप भूल नहीं सकते उसको, राइट। नंबर 3, प्रातःकाल उठना। बच्चों को प्रातःकाल उठने की आदत जरूर सिखाएं, जरूर बताएं कि प्रातःकाल उठने से क्या क्या फायदे होते हैं। बच्चों को बताएं देर रात सोने से नुकसान भी होते हैं। ये मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से ये गुण सिखाया है। सुबह 4 बजे माँ उठ के पहले से अपने मंत्र वगैरह जाप कर रही होती, झाड़ू वगैरह लगा रही होती, क्योंकि घर के आगे ना मिट्टी मिट्टी होती थी, तो सुबह उठ के चालू हो जाते थे 3:30 बजे के आसपास, 3:45 बजे के आसपास। उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे 4 बजे करीब मुझे उठाते, मुझे कहते कि बस 5 मिनट के लिए उठ जा, 5 मिनट के लिए। भगवान जी थैंक यू वेरी मच, मतलब भगवान जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे जीवन में सही राह पर चलाना, मुझे सही राह पर लेकर चलना सिखाती थी माँ। आज भी रिस्पेक्ट से दिल भर उठता है। ये जो 4 बजे उठने की जो आदत थी, आज तक जीवन में ऐसी पकड़ रखी है, ये ऐसी पकड़ रखी है कि मजाल है। जब भी होता है तो ऐसा लगता है कि वो जो 4 बजे उठाने का भाव था, आज भी मजाल है कि आंख लग जाए उस समय में, ऑलमोस्ट ना के बराबर। नंबर 4, बच्चों के अंदर सहयोग की भावना जागृत करें। बच्चों के अंदर बचपन से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि किसी प्रकार जरूरतमंद लोगों को सहयोग प्रदान करने से आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ने सिखाया, माँ बोलती थी कुछ खाओ ना, कुछ तुम्हें अपने खाने के लिए लेकर आओ, तो दूसरों को भी जरूर शेयर करो। तो मैं ना, पापड़ मिलते थे हमारे यहाँ पर, पापड़ होते थे, आपने भी खाए होंगे वो फूंकनी वाले पापड़, जो 5 मिलते थे, 5 पैसे के 5 पापड़ मिलते, तो इसी उंगलियों में फंसा लेते थे हम लोग, और ऐसे 5 करके ऐसे खाते थे, बड़ा मजा आता था। आपको भी शायद आपने वो खाए अगर होंगे तो नीचे कमेंट करके बताना कौन कौन सी चीजें आपने अपने माता पिता से सीखी हैं, जरूर कमेंट करके बताना, आपको बहुत मजा आएगा। तो हम पापड़, वो 5 पापड़ लेकर मम्मी कहती थी पहले किसी को खिलाओगे फिर खाना। अब मैं एक बार पापड़ लेके खड़ा हूं और मैं वेट कर रहा हूं भाई कोई आएगा तो मैं इसको खिलाऊं फिर खाऊं, मतलब उस जगह पे मैं खड़ा जहां पर कोई आसपास में दिखे ना, मैं किसको खिलाऊं। और बड़ी देर बाद फिर कोई एक लड़की आई, उसको मैंने खिलाया, बहन ये खा, एक पापड़ उसको खिलाया, फिर उसके बाद मैंने खाए। संस्कार, छोटी छोटी बातें, सहयोग, देने का भाव। गुरुद्वारे में लंगर चला करता था, रात को भेज देती थी माँ, जाओ सेवा करवाओ। सेवा होती थी वहां पर, बड़े बड़े दाल बन रही होती थी, बड़े बड़े उसमें होद होते थे, मतलब वो उसमें बड़े बड़े बर्तनों में, तो वहाँ के जो सेवा कर रहे होते रात को लोग रुकते थे, हमें बोल देते थे कि हमें भी वो चलाना है, जो फावड़ा सा होता है ना वो चलाना है, तो उसमें चला रहे हैं दाल सारी रात, ताकि वो नीचे से लग ना जाए। तो खूब सारी रात लगे रहते, सेवा करते। जन्माष्टमी के दिन होते सारी रात कृष्ण मंदिर में बैठकर जो है वो लगे होते, चीज़ों की डेकोरेशन कर रहे होते, वो जगह जगह डेकोरेशन के पॉइंट लगा रहे होते, सब सेवा के सहयोग की चीज़ें जो है ना डाली। नंबर 5, मित्रता का व्यवहार सिखाएं। अपने बच्चों को अच्छे लोगों से दोस्ती करना जरूर सिखाएं। सही लोगों से दोस्ती कैसे की जाती है, बड़ा काम होता है, बड़ा कमाल होता है। मम्मी बार बार बोलती थी स्कूल जाना ना, इसके साथ नहीं जाना, उसके साथ जाना है। मुझे तो क्यों, ये मेरे को अच्छा लगता है दोस्त, नहीं ये अच्छा तो है, ये अच्छा तो है, इसमें कोई उसके अंदर कुछ दिक्कतें थी, मतलब वो ना ये लोग बाद में बीड़ी पीते, वो देख लिया होगा मम्मी ने उसको, तो फिर उसको मना करती थी इनके साथ नहीं जाना। मेरे को डायरेक्टली नहीं बोलते थे, बोले इनके साथ नहीं जाना, उनके साथ जाओ। समय की कीमत समझे, समय की कीमत समझाए, बड़ी बेशकीमती बात है समय की कीमत समझाना। समय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समय की कीमत सिखाएं। नंबर 7, पैसे की कीमत सिखाना। मम्मी पापा ने बहुत गहराई से मुझे तो सिखाया पैसे की कीमत, आपको भी सिखाई होगी जरूर, जानबूझ के ना, मतलब हालांकि भगवान की दया से घर में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ा सोच के पैसा दिया जाता कि भाई कोई मांगना, पहले मांग को 2 बार रिपीट किया जाता कि हाँ ये चीज़ चाहिए, जरूरी है। मम्मी पूछती जरूरी है, चाहिए, पक्का, एक बार फिर सोच लो, फिर कहते ठीक है अब ये मिलेगी, लेकिन 1 महीने बाद, अभी इंतजार करना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तब मिलेगी। तो होता था कुछ ना कुछ चीज़ें। तो समय की कीमत, पैसे की कीमत की ऐसे नहीं उठा के दे दी। नंबर 9, लोगों से बात करने का तरीका सिखाएं। बच्चों को बताएं कि आप दूसरों से प्रेम से बात करोगे तो आपको भी उनसे प्रेम प्राप्त होगा। बच्चों को समझाएं कि बड़ों से बात करते समय थैंक यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप करेंगे तो आपको देख के सीखेंगे। आप करते हैं अपने बड़ों का आदर करते हुए, या अपने नौकरों से कैसे बात करते हैं, क्या आप सिखाते हैं उनको? जरूर सिखाइए, कमाल की चीज है ये, कमाल की चीज है।
इन्होंने जो संस्कार दिए हैं वो आपके जीवन को स्ट्रांग बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आपको भी जो संस्कार दिए नीचे कमेंट करके बताएं और हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने